पूज्य महाराज श्री को श्रवण करेंगे, क्योंकि पूज्य महाराज श्री को हम आराम देना चाहते हैं, क्योंकि अभी महाराज श्री को बड़ी लंबी यात्रा तय करनी है। इस कार्यक्रम के तुरंत बाद प्रस्थान करेंगे, 24 घंटे की यात्रा करके अमेरिका पहुंचेंगे। तो इसलिए पूज्य महाराज श्री क्योंकि आप सभी जानते हैं 29 और 30 और 31 3 दिन का कार्यक्रम कैलिफोर्निया में है, एप्पल वैली में, और उसके बाद में 1 सितंबर से 7 सितंबर सियाटल में कथा है, और 8 सितंबर से लेकर 14 सितंबर तक टेक्सास में डलास में कथा का आयोजन, भव्य भागवत कथा का आयोजन राधा कृष्ण टेम्पल में होगा। तो आप लोग जो भी टेक्सास में सुन रहे हैं 8 से 14 सितंबर अवश्य पहुँचें। इसके साथ ही 15 सितंबर से न्यू जर्सी में वेद मंदिर में होगा, और 21 तारीख तक 22 सितंबर से 28 सितंबर तक पूज्य महाराज श्री शिकागो में हनुमान मंदिर में कथा श्रवण कराएंगे श्राद्ध पक्ष में 22 से 28 सितंबर, और 29 सितंबर से 5 अक्टूबर कथा का आयोजन कनाडा में वैंकूवर में होगा, और 6 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक कैलगरी में कथा का आयोजन कनाडा में होगा, और 19 अक्टूबर तक 13 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक कनाडा में टोरंटो में भागवत कथा का आयोजन होगा। ये आयोजन जो सितंबर अक्टूबर में और अगस्त में होने हैं यूएस और कनाडा में। तो पूरी जानकारी के लिए यूएस की वेबसाइट है vsscm.org, जो यूएस में सुन रहे हैं वहाँ जाकर जानकारी ले सकते हैं, पूरा एड्रेस ले सकते हैं वहाँ से। और कनाडा के लिए नवदुर्गा हिंदू सेंटर पर जाकर, वेबसाइट पर जाकर पूरी जानकारी ले सकते हैं, और वहीं से आप कृष्ण जन्मभूमि के लिए भी अपना वोट कर सकते हैं। जो भी मुझे कनाडा में सुन रहे हैं, कनाडा के लिए नवदुर्गा हिंदू सेंटर वेबसाइट पर जाकर अपना वोट करें कृष्ण जन्मभूमि के लिए, और यूएस में vsscm.org पर जाकर अपनी वोट कर सकते हैं, और वहीं से अपनी डोनेशन की सेवा भी, जो भक्त प्रेमी इस भव्य दिव्य उत्सव में, प्रियाकांत मंदिर के इस पावन उत्सव में, जन्माष्टमी के पावन अवसर पर अपनी सेवा दीपदान के लिए, या फिर आपको जो सेवा करनी है इन वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं, गौशाला के लिए भी। इसी के साथ जो इंडिया में मुझे सुन रहे हैं, आपसे भी निवेदन है, यदि आप चाहते हैं कि दीपदान जो 12 बजे ठीक जब ठाकुर जी का प्राकट्य दिवस यहाँ पर अभिषेक के साथ मनाया जाएगा, तो यदि आप भी चाहते हैं कि आपके द्वारा दीपदान हो, तो आप लोग तुरंत फोन उठाइए और फोन उठाकर अपनी सेवा क्यूआर कोड के माध्यम से, यूपीआई आईडी पेटीएम के माध्यम से अपनी सेवा हमें पहुंचा सकते हैं, क्यूआर कोड को स्कैन करके भी। और वो 1100 रुपये की सेवा जो आपके कार्य की, आपकी जो मामूली सी ये सेवा है, ये सेवा दीपदान के साथ साथ और मंदिर में जो सुंदरीकरण हो रहा है उसमें ये सेवा लगनी है। तो जो भी भक्त प्रेमी करना चाहें आप अवश्य करें, और जो 5100 या उससे अधिक की सेवा करना चाहें वो भी कर सकते हैं। और आज जन्माष्टमी के दिन जिन जिन भक्त प्रेमियों को प्रियाकांत गौशाला में अपनी सेवा अर्पण करनी है, जिसमें कि आज पूज्य महाराज श्री गए थे प्रियाकांत गौशाला, कौन कौन गया था? काफी भक्त गए थे, काफी भक्त और भी घूमने गए थे। आज सबसे उपस्थित सभी भक्तवृंद, कन्हैया के इस उत्सव में सम्मिलित सभी भक्तवृंद, अजन्मा का जन्म इस ब्रज में हुआ, हम सभी भक्तों को सुख देने के लिए हुआ, हम सभी भक्तों का कल्याण करने के लिए हुआ, युग युगांतर तक हम उसके गीत गाते रहें और उसके बनते रहें, इस उद्देश्य के साथ हुआ। एक बहाना ढूंढ सके कि हम वो हमारा कल्याण कर सके, इसके लिए उसका अवतार हुआ। आज बहुत बड़ा दिन है। अब ये दो लोग इतना अच्छा भजन गा चुके हैं और मैं बैठे हुए गले से क्या कहूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप लोग भी ये कहेंगे कि तुम बंद करो, इन्हीं को सुनवाओ, पर ऐसा नहीं भाई, मेरे को भी तो अपनी सेवा देनी है भगवान के श्री चरणों में। तो अब जैसा भी है, प्रमोद त्रिपाठी जी ने जिस तरीके से भगवान के इस कार्य को आगे बढ़ाया है, सब अपने पास में लेके रखें
और जैसे जैसे यहाँ पूजा होती चली जाए वैसे वैसे आप भी पूजा आस्था चैनल पे, यूट्यूब पे जो देख रहे हैं वो करें। लेकिन एक और बात समझे, भगवान अवतार क्यों लेते हैं? शांत, भगवान अवतार क्यों लेते हैं? उनके अवतार लेने का प्रयोजन, रीजन, कारण क्या है? भगवान ने गीता में कहा है, क्या कहा है गीता में? यदा यदा य धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान ने गीता के इन 2 श्लोकों में अपना पूरा आने का कारण बता दिया। जब जब पृथ्वी पर अत्याचार अधर्म बढ़ता है, जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब दुष्टों का बाहुल्य बढ़ता है और पृथ्वी पर गौ ब्राह्मण साधु परेशान होते हैं, उन्हें परेशान किया जाता है, तब तब मैं पृथ्वी पर अधर्मियों का नाश करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए आता ही रहता हूं। कब आता हूं? किस लिए आता हूं? बोले धर्म की स्थापना के लिए। किसके लिए? जोर से बोलिए। आज कृष्ण जन्माष्टमी है, हम और आप कृष्ण महोत्सव मना रहे हैं। ईमानदारी से बताइए, हम उनके सच्चे भक्त हैं कि नकली भक्त हैं? 90% लोग कट्टी मार जाएंगे, बोले हम जवाब नहीं दे सकते। 90%। क्यों? हम भक्त दिखना चाहते हैं सिर्फ आज के दिन। कितने लोग ऐसे हैं जो जन्माष्टमी के दिन मंदिर में गए होंगे, आज जाएंगे और कल कहीं और नजर आएंगे। वो जन्माष्टमी के दिन मंदिर में और अगले दिन मंदिरालय में, और क्या कहेंगे? हम सच्चे सनातनी हैं। जो सच्चा हिंदू होगा, जो सच्चा सनातनी होगा, न तो वो अपने मुख में मदिरा रखेगा और ना ही मांस रखेगा। और मुझे पता है इस बात को लाइक करने वाले ज्यादा नहीं होंगे, क्योंकि हमें तो फ्रीडम चाहिए। हमें तो फ्रीडम ऐसा चाहिए कि हम एक माला कर लेंगे जीवन में, उतने में तर जाएंगे, जिंदगी भर चाहे कितना भी खाओ पियो। ऐसे गुरु मिल जाएं, फिर देखो संख्या बढ़ जाएगी धर्मात्माओं की। और सत्य बता दो तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अरे अगर सच्चे सनातनी हो तो धर्म को अपने जीवन में उतारो, और तुम्हारा धर्म, तुम्हारा धार्मिक प्रवचन, ज्ञान, गीता का कहां गीता में लिखा है कि तुम पियो? बताओ कौन से ग्रंथ में लिखा है कि तुम नशा करो, तुम जीव हत्या करो, मांस खाओ? कहां लिखा है? बोल दो जरा। और अगर नहीं लिखा, इसका मतलब है कि परमात्मा नहीं चाहता कि तुम कोई मद्यपान करो, तुम कोई मांस भक्षण करो, तुम किसी जीव की हत्या करो। ये परमात्मा नहीं चाहता, और यही धर्म भी है। सत्मार्ग पर चलोगे तो धर्म की उन्नति होगी, और धर्म की उन्नति होगी इसका। और आज भी रखा है कईयों ने, है? तो इसलिए व्रत तो व्यक्ति को एनर्जी देता है। बजाओ जोर से तालियां। क्या बात कर। और जिन्हें ज्यादा गर्मी लग रही हो वो न बजाएं, अपनी पानी की बोतल संग में लेके बैठो। गर्मी है, थोड़ा माहौल हो सकता है, राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। आइए मिलकर एक भजन गाते हैं, उसके बाद फिर इस उत्सव को हम और आप सभी आगे बढ़ाएंगे। बहुत प्यारा भजन, बहुत अद्भुत। जो लोग वृंदावन नहीं आ पाए वो क्या कह रहे होंगे? प्रिया कांजू के मंदिर में उत्सव हो रहा है, जन्माष्टमी मनाई जा रही है, और हम लोग यहीं पड़े हैं। काश हमें ठाकुर जी पंछी बना दे और हम उड़ के वृंदावन चले जाएं।
मन तो यही चाहता है कि उड़ के चले जाएं। बहुत कम मिनट रह गई हैं, अब सिर्फ 37 मिनट्स लेफ्ट। तैयारी कर लें घर में जितने भी लोग सुन रहे हैं आस्था पे, यूट्यूब पे। मेरा मन पंछी ये बोले, गाएंगे? आप गाओगे? आप तो आए हुए हो, आप क्या गाओगे? ब्रज की लता पता में बहुत नीचे जा रहा है। मेरा मन पंछी उड़े वृंदावन। आनंद इतना आया का पूछो नहीं। इसके बाद आनंद आएगा नंद के। कब आएगा? अभिषेक के। और ये आनंद कौन दिलाएगा? नो आप नहीं। बैठा हुआ मन शेर बैठा रखा है। हम अभिषेक करेंगे, अभिषेक के बाद शेर आपको चकाचक रखेगा। नंद के आनंद भयो, लेकिन अभिषेक के बाद भयो है ना। अभी तो क्या भयो? पहले कथा भयो, पहले लाला भयो, फिर आनंद भयो। सुना में कि नहीं? जन्माष्टमी के व्रत का बहुत बड़ा महात्म है। समझ में आ रही है? सुनाए कि नहीं सुनाए? सुनिए। जिस समय ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मनुष्य, ये ब्रह्मवर्धत पुराण का उल्लेख बता रहे हैं हम आपको। जिस समय ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके मनुष्य अपने हाथ में जल लेकर यह संकल्प करता है कि मैं भाद्रपद मास की अष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करूंगा, इतना सिर्फ संकल्प करता है जल लेकर, तो 100 बार गया में जाकर जो श्राद्ध कर लिया आपने, उसी समय 100 बार समझो गया के पिंडदान का लाभ आपको मिल गया। आपके पितृ प्रसन्न हो गए। धन्य हैं वो लोग। अच्छा, आजकल हमारे यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम और है, बिना संकल्प के ही व्रत रह जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं संकल्प करना चाहिए। अरे कुछ नहीं जानते हो तो हाथ में जल लो, जल लेकर अपना नाम लो, अपना गोत्र लो और कह दो आज हम जन्माष्टमी का व्रत करेंगे। आगे तुम पूरा कर लेना और घंटी बजा देना। बाकी काम गरुण जी पे छोड़ दो, हनुमान जी पे छोड़ दो, नंदी पे छोड़ दो, अपने आप कर लेंगे। जिन्हें करना है वो अपने आप कर लेंगे। और नहीं तो अब जब व्रत पूरा करो तब घंटी बजा देना, बोले कुछ भी कमी रह गई हो तो तुम पूरी कर लेना, हम पे कोई पता नहीं क्या हुआ है और व्रत किया है। तो इस बात को समझिए। 100 बार गया में पिंडदान करने का लाभ तो सिर्फ संकल्प करने भर से है। तो सोचिए, अब यहां पर एक और असमंजस की स्थिति आ जाती है। कई लोग भोजन कर लेते हैं रात्रि में ही, कर लेते हैं ना, समयदन कुछ खाया नहीं। महाराज अब पूड़ियों की खुशबू आती है तो क्या करें? उत्तम विधा यही है कि पारायण नवमी की मॉर्निंग में ही करना चाहिए। उत्तम विधा, क्योंकि हमारे व्रत का प्रारंभ सूर्य उदय के साथ होता है और पूर्ण भी व्रत सूर्य पूर्ण उदय होने पर ही होता है। तो उसी समय हम उसको पारायण भी करना चाहिए। एक और अहम बात ब्रह्मवर्धत पुराण में लिखी हुई है। हमारी उस वीडियो को अभी 2 दिन पहले डाला था, तो आप लोगों ने बहुत बड़े पैमाने पे उसको देखा। 7.5-8 लाख लोग देख चुके 2 दिन में ही। तो उसमें भी हमने ये बात बोली है कि जो जन्माष्टमी का व्रत करता है, 20 करोड़ एकादशियों का लाभ उसे एक जन्माष्टमी के व्रत में मिल जाता है। 20 करोड़ पूरे जीवन में ना कर पाए 20 करोड़। तो जन्माष्टमी का व्रत पूरे नियम, पूरे विधि विधान से करना चाहिए। जब पूरे विधि विधान से हम जन्माष्टमी का व्रत करेंगे, उत्तम विधा, अब तो निकल गया इसलिए बोल रहा हूं,
कुछ खाना पीना नहीं चाहिए। फिर भी अगर न रहा जाए तो कुछ जल इत्यादि पी कर रह लेना चाहिए। और तब भी अगर आयु आपकी अधिक हो और न रहा जाए तो फिर कुछ फल इत्यादि खाकर एकादश जन्माष्टमी का व्रत प्रयास पूर्वक करना चाहिए। कितनी अच्छी बात है, 21 पीढ़ी तार देता है। कितनी कितनी पीढ़ी? 21 पीढ़ी ये व्रत तार देता है। मैं आपसे आग्रह करूंगा, जन्माष्टमी पे कृष्ण जी के इस प्राकट्य महोत्सव पर जब ये उत्सव हो रहा है, आप सबसे हमारा आग्रह है कि आप लोग सभी कृष्ण से ये वादा करें कि हम भी सच्चे सनातनी बनेंगे और हम भी आपकी तरह सनातन धर्म को आगे बढ़ाएंगे। और हम कृष्ण नहीं बन सकते और हम अर्जुन भी नहीं बन सकते, पर अर्जुन के बालक बनने का प्रयास हम अवश्य करेंगे, अवश्य करेंगे। तो क्या करना है? सनातनी दिखना नहीं है, सनातनी बनना है। तो देवताओं ने जब भगवान को पुकारा, कंस का अत्याचार बढ़ गया, देवकी के 6 पुत्रों को जन्म लेते ही मार दिया गया, तब भगवान अवतार लेने का मन बनाते हैं। और आज भी बच्चे सुरक्षित नहीं हमारे देश में। अब देखिए भगवान किस रूप में आते हैं, क्या रूप धारण करके आते हैं। सबसे ज्यादा पाप माना गया है बच्चों के वध को, गौ वध को, ब्राह्मण वध को, स्त्री के वध को। गौ वध भी सुरक्षित अब कहां कितना हो रहा है, रुका नहीं अभी तक गौ वध भी। बच्चों का हाल हम देख ही रहे हैं क्या हो रहा है, एक एक सेकंड हम ये सब देख रहे हैं। दूसरा, देवियों पर भी अत्याचार कम नहीं हो रहा है। और पंडितों की तो बात हम कहेंगे नहीं, ब्राह्मणों की बात कह देंगे तो कह देंगे जातिवाद फैला रहे हैं, और वो हम फैलाना नहीं चाहते, कभी फैलाया भी नहीं। साधु भी सुरक्षित नहीं है, सरेआम पब्लिक ने साधुओं को मार दिया। ये हम सबका दृश्य भारत का ही है। तो कहने का मतलब है, सीमा से बाहर अधर्म बढ़ रहा है, किसी भी पल ठाकुर जी का प्राकट्य हो सकता है। और जब देवताओं ने पुकारा तभी ठाकुर जी अवतार लेकर आए कि ठीक है हम आते हैं और हम इस संसार का उद्धार करेंगे। तो ठीक 4 मिनट बाद ठाकुर जी के दर्शन, प्रिया कांजू के दर्शन आपको होंगे, और उसके लिए हमको वहां जाना पड़ेगा। तो आगे संदेश हमारे शर्मा जी आपको दे रहे हैं। आपसे एक ही निवेदन है, अगर कृष्ण के सच्चे सनातनी हो तो जन्माष्टमी के दिन एक संकल्प करें कि हम लोग नित्य चाहे 1 रुपया ही सही सनातन की सुरक्षा के लिए निकालेंगे, और वो आपका 1 रुपया हर दिन आप बचा के रखिए और उसे सनातन की सुरक्षा के लिए लगाइए। यही हम आपसे आज के दिन प्रार्थना करते हैं। और इस नंबर पर ज्यादा ज्यादा लोगों से मिस कॉल करवाइए, ज्यादा से ज्यादा इस नंबर पर लोगों को जोड़िए, इतनी बड़ी संख्या में जोड़ दीजिए कि हमें कृष्ण जन्मभूमि का अधिकार मांगना ना पड़े। जब एक बार प्रभु की कृपा हो, कोई लीला हो, तो अपने आप कहते हैं कि भैया अपने कन्हैया का जन्म स्थान अपने आप बना लो, अब हम आपको रोकेंगे नहीं। तो ऐसा कार्य हो सकता है, लेकिन कब? जब हम सब एक स्वर में एक साथ होंगे। एक बार जोर से बोलना पड़ेगा। वृंदावन बिहारी लाल की। अभी आप लोग अपने अपने स्थान पर बैठे रहेंगे। यदि आपको ठीक 12 बजे दर्शन करने हैं तो आपको अपने स्थान पर बैठकर ही स्क्रीन पर दर्शन होंगे। ये वो लोग जा रहे हैं जो अभिषेक में महाराष्ट्री के साथ सम्मिलित होंगे, तो इसलिए आप लोग अपने स्थान पर ही बैठे रहिए, क्योंकि वहाँ अभिषेक के दर्शन, भगवान के ठाकुर जी के दर्शन और सब दर्शन आपको यहीं स्क्रीन पर होंगे। तो पूज्य महाराष्ट्री, क्योंकि 2 मिनट केवल रह गई हैं ठाकुर जी के पट खुलने में, और आज इस जन्माष्टमी के पावन उत्सव पर हम और आप सब मिलकर भगवान के पट खुलें, ठाकुर जी दर्शन दें, और हम सब लोग उनके दर्शन करके अपनी मनोरथ कामना भगवान के चरणों में रखें, उनको बधाई दें।
है? हाँ, तो आप सभी से निवेदन है कि आप सब भक्त प्रेमी यहीं से बैठकर ही दर्शन करेंगे, कोई भी नहीं जाएगा। दीपदान भी आरती के समय होगा और जब आरती होगी तब हम लोग यहाँ से खड़े होकर आरती में सम्मिलित होंगे। और पूज्य महाराज श्री पहुँच गए हैं और केवल 1 मिनट में ठाकुर जी के दर्शन होंगे। और मैं चाहूँगा, निवेदन करूँगा कि जो भक्त प्रेमी अपनी सेवा दे रहे हैं, प्रियाकांत इस जन्माष्टमी महोत्सव पर 11,000 रुपये का सहयोग योगेश कुमार सिंह भिवाड़ी गौशाला के लिए दिया है, 11,000 रुपये देवा स्नेह जमशेदपुर गौशाला के लिए दिया है। उनसे निवेदन है जो भक्त प्रेमी अपनी सेवा आज जन्माष्टमी के अवसर पर देना चाहते हैं, आप अपने QR कोड को स्कैन करें और UPI ID के माध्यम से अपनी सेवा भेज सकते हैं। आप सब लोग अपने अपने स्थान पर बैठे रहेंगे। जब ये उत्सव पूर्ण हो जाएगा, फिर जब तक सभी भक्त दर्शन नहीं कर लेंगे तब तक मंदिर खुला रहेगा, क्योंकि अभी ठाकुर जी के दर्शन खुलने वाले हैं। और यदि वहाँ मेरी आवाज़ आ रही है तो कुछ मंदिर के अंदर की गर्भगृह की छवि जो हम सबको दर्शन देंगे ठाकुर जी, वहाँ के चित्र भी हम तक पहुँचाएं। और आप सभी भक्त प्रेमी प्रियाकांत मंदिर में हम सब लोग बैठे हैं। और क्योंकि आज प्रियाकांत जी के इस पावन उत्सव में जो कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव 2024 में सम्मिलित हैं, अब ठाकुर जी के पट खुलेंगे और हम सभी को दर्शन मिलेंगे। फिर हम सब लोग आरती में सम्मिलित होंगे। दीपदान प्रारंभ हो चुका है ठाकुर प्रियाकांत मंदिर में और दीपदान के साथ आरती भव्य दिव्य इस दरबार की हम सब लोग आरती में जिस प्रकार श्रद्धा भाव से सम्मिलित हों, जिन जिन भक्तों ने दीपदान की सेवा दी उन सभी के नाम से यहाँ दीपदान किए गए हैं और दीपदान इस समय मंदिर में प्रारंभ हो चुका है। और ठाकुर जी के दरबार में प्रार्थना यही प्रियाकांत भगवान से कि उन सब भक्तों की इच्छा पूर्ण हो जो ठाकुर जी के चरणों में अपने नाम से दीपदान कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आप लोग भी ठाकुर जी के दर्शन करें। तो पुनः आप सब लोग का ध्यान प्रियाकांत मंदिर पे हो और प्रियाकांत मंदिर की ओर हम लोग बढ़ें और आरती की ओर आगे बढ़ें। उससे पहले दर्शन ठाकुर जी के हमें मिलेंगे और फिर हम लोग आरती की ओर आगे बढ़ेंगे। तो हम चाहेंगे हमारे कैमरामैन फोकस करें मंदिर की ओर और मंदिर पे अपना पूर्ण ध्यान लगवाएं भक्तों का, और जिससे कि ठाकुर जी के दर्शन सभी भक्तों को हो सकें। और यदि कैमरामैन तक मेरी आवाज़ जा रही हो तो उनसे मेरा निवेदन है कि मंदिर की ओर पूर्ण अपना वीडियो कैमरा लगाएं, जिससे ठाकुर जी के दर्शन का लाभ और वहाँ पर हो रहे सुंदर पूजन अभिषेक का दर्शन हो सके। ओम ज्वालामालिन्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमः तरुपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। ओम चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। बार सभी खड़े हो जाएं। खड़े होकर प्रियाकांत भगवान के दर्शन का लाभ और आरती का दर्शन आप सब लोग करेंगे और प्रियाकांत भगवान के सुंदर दर्शनों का लाभ इस जन्माष्टमी महोत्सव पर हम सभी को होने वाला है, क्योंकि यह जन्माष्टमी महोत्सव 2024 का श्रीधाम वृंदावन ठाकुर प्रियाकांत मंदिर से हम सभी को ये लाभ मिलेगा। और सब दर्शनार्थी इसके बाद में पहले हम लोग एक भजन हम सब लोग गाएंगे आरती के बाद, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। वहीं से पूज्य महाराज श्री हम सबको आनंद लाएंगे और फिर सब लोग दर्शन बारी बारी से वहां जाकर दर्शन करेंगे। लेकिन अभी ठाकुर जी के पट खुले, हम सबको दर्शन मिले, क्योंकि ठाकुर जी के दर्शन हम सभी को हों। वृंदावन की पावन भूमि से जुड़े हुए देश विदेश में लाखों लोग दर्शनों का लाभ ले पाएं। ये 2024 का अद्भुत क्षण है जब हम लोग जुड़े हैं ठाकुर प्रियाकांत मंदिर से इस जन्माष्टमी महोत्सव पर। जो जन्माष्टमी महोत्सव 2024 का ये अद्भुत आनंद हम सभी को भागवत कथा के रूप में प्राप्त हुआ है। लेकिन अभी हम लोग कथा के बाद में ठाकुर जी के दर्शनों का लाभ ले रहे हैं। तो मैं चाहूँगा हमारे पूज्य गोसाई जी दर्शनों का लाभ भक्तों को दिलाएं,
क्यों इतना इंतजार करा रहे हैं? क्योंकि ठाकुर जी इस बार दिव्य भव्य रूप में सजे हैं और ठाकुर जी के स्वर्ण की वंशी, स्वर्ण का मुकुट और स्वर्ण की पाजेब इत्यादि से लेकर पूर्ण रूप से ठाकुर जी स्वर्ण के पूरे इस समय पर श्रृंगार किए हुए हैं। और आज का दिव्य जो श्रृंगार है, जो इस समय पोशाक है, वो भी हमारे यूएस के भक्तों के द्वारा, यूएस की माताजी उनके द्वारा ये भव्य दिव्य सुंदर अवसर पर ये पहनाई गई हैं और ये ठाकुर जी के दर्शनों का लाभ हम सबको होने जा रहा है। तो हम चाहेंगे कि दर्शनों का लाभ एक बार करा दें, फिर आरती प्रारंभ होगी। इस समय जिस प्रकार इस 2024 के सुंदर जन्माष्टमी महोत्सव में हम सब लोग सम्मिलित हैं और कुछ ही देर बाद सभी भक्तों को दर्शनों का लाभ भी मिलेगा। सभी भक्तों को दर्शन एक एक करके वहाँ दर्शन का सम्मिलित आनंद प्राप्त करेंगे। और आइए अब हम सभी भक्त प्रेमी चलें इस उत्सव की ओर। मैं निवेदन करूंगा प्रमोद जी, यहाँ से आगे हम सब भक्तों को अपने सुंदर भजन के द्वारा यहाँ जाएं जहाँ से भी हम सभी को आनंद दिलाएंगे। और पूज्य महाराज श्री भी पहुँच चुके हैं सभागार में और हम सभी को आनंद लेने के लिए अब सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। खड़े होकर हम सब लोग सम्मिलित होंगे और उसके बाद ही जैसे ही पूज्य महाराज श्री जो भजन हम सबको श्रवण कराएंगे, एक भजन या दो भजन, उस निवेदन है कि हम सभी पूज्य महाराज श्री को श्रवण करें और ठाकुर प्रिया कांजू के इस पावन उत्सव में जन्माष्टमी महोत्सव है 2024 का आनंद प्राप्त करें। आइए चलते हैं पूज्य महाराज श्री के पावन सानिध्य में। बधाई हो प्रिया कांजू को, गौ माता को, सनातन की रक्षा के लिए आप हमारे मिशन से जुड़िएगा। अभी हमारे प्रमोद त्रिपाठी जी बहुत सुंदर भजन गाएंगे, बधाई गाएंगे। कोई जाएगा नहीं, इट्स माय ऑर्डर। जब तक वो गाएं तब तक आप झूमें। राधे राधे। हेलो, बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। सारे शहर में ये हल्ला हो गया, सारे शहर में ये हल्ला हो गया।